गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा के विषय में अध्ययन करेंगे। संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा ये टॉपिक हमारा बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों क्लासेस में कॉमन है। अतः इसे दोनों क्लासेस के स्टूडेंट सही से देख लें और सुन लें। संस्कृति शब्द की उत्पत्ति। संस्कृति शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कल्चर शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के कल्ट शब्द से हुई है। कल्चर शब्द का अर्थ है धार्मिक संस्कार। यदि भारतीय संदर्भ में संस्कृति शब्द के अर्थ पर विचार करें तो संस्कृति शब्द की उत्पत्ति क्रय धातु के सम उपसर्ग तथा कितिन प्रत्यय के योग से हुआ है, जिसका अर्थ है शुद्ध करना या शुद्धि की प्रक्रिया। संस्कृति शब्द का अर्थ समानता से भी है। जो समान व्यवहार का ढंग या समुदाय या समूह को अपनाता है या दिखलाता है, वह संस्कृति का ही अंग होता है। संस्कृति शब्द का संबंध साक्षर से भी है, अर्थात जिसका अर्थ होता है सभ्य बनना, उत्तम व्यवहार करने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति अपने धर्म, सदाचार, नैतिकता, नम्रता, उच्च प्रकार की पसंद रखता है, उसको सुसंस्कृत व्यक्ति कहते हैं। और जिसका विपरीत अर्थ होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृति का शब्द साक्षर से है और साक्षर का विपरीत अर्थ होता है, विपरीत शब्द होता है राक्षस। अर्थात वह व्यक्ति जो सभ्य ना हो, जिसका व्यवहार अनैतिक हो, जो घटिया तथा निंदनीय व्यवहार करता हो, वह क्या हुआ? साक्षर का विपरीत राक्षस हुआ। तो हमारी संस्कृति क्या है? वो साक्षरता की भी पहचान है। अतः जो व्यक्ति इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, तो जो व्यक्ति अच्छे प्रकार से कार्य करता है वह सुसंस्कृत मनुष्य होता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य सभी प्राणियों में अपने मन और मस्तिष्क के आधार पर श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वह उसी के आधार पर अपना विकास करता है, उसी के आधार पर समूह में, समाज में रहने के अपने प्रतिमान तय करता है और उन प्रतिमानों के अनुसार ही व्यवहार करता है। तब जाकर के वह एक सुसंस्कृत व्यक्ति कहलाता है। एक दूसरी व्याख्या के अनुसार भी संस्कृति शब्द का संस्कार से बना है। जो संस्कार का अर्थ हमने पहले बताया कि शुद्धि की क्रिया या शुद्ध करना। शुद्धि का अर्थ यहाँ पवित्रता से ना होकर के सामाजिकता से लिया गया है। अतः मानव एक सामाजिक प्राणी बनता है जब, और उसे सामाजिक प्राणी बनाने में जिन भी तत्वों का योगदान होता है, उन्हीं सभी तत्वों की व्यवस्था को संस्कृति कहा जाता है। इसे कुछ विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाओं में भी व्यक्त किया। जो यहाँ पर हमने सिर्फ दो वैज्ञानिकों की परिभाषाओं को बताया है, आप इसे बुक में और भी देख सकते हैं, कुछ विद्वानों ने और भी दी हैं। ओटावे ने कहा कि किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि किसी समाज की संस्कृति जो है उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति है। जैसा कि हम सभी किसी न किसी समाज से जुड़े हैं, हमारे अपने रीति रिवाज हैं, रहन सहन का ढंग है, पहनने ओढ़ने का तरीका है, हमारा व्यवहार है, ये सब क्या है? हमारी जीवन पद्धति है, जीवन जीने की क्रिया है, प्रक्रिया है। ये क्या है? सब हमारी संस्कृति ही है। आप जब कहीं जैसे जाते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं जाते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं, आपके व्यवहार क्या, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या, इसके आधार पर ही व्यक्ति ये अनुमान लगा लेता है कि ये बच्चा या ये बालक या ये व्यक्ति किस परिवार से है, इसके संस्कार कैसे हैं। टायलर ने भी कहा कि संस्कृति एक जटिल समग्रता है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा तथा ऐसी अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश है जिससे मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। अतः कि हम अगर जब किसी समाज से जुड़े हैं, समाज में रह रहे हैं, तो हमें इन सभी चीज़ों का पालन करना होता है, तभी हम एक सभ्य समाज का अंग बन सकते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति, सुसंस्कृत व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति कहलाएंगे। अतः या बिल्कुल सामान्य भाषा में कि संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कार से हुई है, ठीक है, और संस्कार हमारे जीवन में, हमारी जीवन पद्धति से जुड़े हुए हैं, जो कि हम सीखते हैं अपने समाज में रहकर, यही संस्कृति है। थैंक यू क्लास।